समर फर्स्ट गैस्ट्रो सबमिट मीट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सम हॉस्पिटल करुच्ची आउ सेटा हूँ फर्स्ट ऑफ काइंड जोटा वन डे कंप्लीट आम गोटे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दौचु सबू डॉक्टर मानू इवन मेडिकल स्पेशलिस्ट मानू आ बाहर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मानू जहाँ मोर क्षेत्र में गैस्ट्रो क्षेत्र में जहाँ सब उद्भावन है कि नुआ जिनस जमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो कि अलग जिनस से सब आम यही सेमिनार माध्यम लोक जनाऊँ बा एजुकेट कराऊँ आधे आज इनागुरेशन अतिथि किए आसते आदि इनागुरेशन अतिथि आसते आमर प्रदीप्त प्रोफेसर प्रदीप्त नंद सर जी वाइस चांसेलर ऑफ सोआ यूनिवर्सिटी अच्छा सी आसते आउ अति माननीय व्यक्ति माने जमी आमर एम्स 20 जन बाहर प्रोफेसर सब आसते जमी एम्स आउ पीजीआई चंडीगढ़ हो समस्ते से आसते जमी गोविंद मखारिया सर है टीएसएस चंद्रशेखर सर है जी पद्मभूषण अवार्डी आमर मैथ्यू फिलिप्स है सी जी इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गोटे बड़ प्रेसिडेंट पोस्ट अच्छी तांकर सी से सब आसिक एठिकार योगदान देते आने भी आम जो ऑडियंस मानू कि डॉक्टर मानू सब एजुकेट कराई कौन कौन नुआ जिनस नुआ नुआ कौन आगू हवाक हो बर्तमान जो पैनल डिस्कशन चलती डिस्कशन बर्तमान अतिथि मैंने किए बसुँ सब डॉक्टर आमर जमी एससीबी मेडिकल कॉलेज एचओडी प्रोफेसर हरिभक्ति मैडम बसचंती आमर केदार पंडा सार बसचंती आमर एसपी सिंह सार बसचंती सब आमर ओडिशार जे आमर एचओडी माने बड़ बड़ मेडिकल कॉलेज एचओडी कि अलग अलग बाहर हॉस्पिटल जमी एम्स गोविंद मखारिया सार बसचंती से प्रोफेसर अच्छा एम्स न्यू दिल्ली सी भी अच्छा से पैनल डिस्कसन रे एमान सब बसिकी से पैनल डिस्कसन तार नुआ जिनस सब आम ऑडियंस मानू जनाऊँ आज जो सेमिनार केवल नेशनल लेवल डॉक्टर्स माने पार्टिसिपेट करते ना इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करते नेशनल मैक्सिमम नेशनल लेवल फ्यू इंटरनेशनल लेवल भी अच्छा आम डॉक्टर टोटल केते अपन डॉक्टर आम 300 डॉक्टर फैकल्टी अच्छी आउ इंटरनेशनल नेशनल मिसेकी आम 30 जन फैकल्टी अच्छा आज जो सेमिनार होची सेमिनार एक्चुअली वर्तमान जो युवपीढ़ी मान को कौन प्रभाव पकेबो सेमिनार या कि आजिकली आमर साइंस बहुत आगू गलानी तो आम बेसिकाली ये सेमिनार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित जोड़ी देचु जमी गोटे जिनस आम आखिरे देखुचु से अल्सरटा घा नॉर्मल घा कि कैंसरियस घा सेटा आमको आखि सहित गोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट माध्यम आमको जना पड़ो कि यहाँ गोटे कैंसर आपको निश्चय निहाती जल्दी बाहर करार अच्छी नली आम जीवन पर विपद हम फ्यूचर को आज जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी चेयरमैन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट कोषाध्यक्ष ये सब अच्छा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी टोटल मेंबर केते आमर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बेसिकली आम डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ही ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अच्छा जो समरा आईएमएस सम हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तादर आमर एचओडी अच्छा डॉक्टर गिरीशपति सर आमर प्रोफेसर डॉक्टर जिमी नारायण आम डॉक्टर अनुराग जेना डॉक्टर मंजीत कानूनगो स्वरूप पट्टनायक राकेश कुमार और वशिष्ठ एतिक जन आम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग टीम रे अच्छु बेसिकली गोटे मिसिकी आम डिपार्टमेंट गोटे मिसिकी आम गोटे करछु जमी वन डे रे सब नॉलेज हम कारण लोक टाइम नहीं 2-3 दिन कले किसी असुविधा वन डे रे आम सब जिनस करने चाहूँ आगु को आपंकर माने डिस्कसन करने आगु को कौन किसी स्टूडेंट मान को इनवाइट करेंगे निश्चय स्टूडेंट आम 4टा बेले आम गोटे स्पेशल रखीचु क्विज कंपटीशन जोटी एससीबी मेडिकल कॉलेज किम्स एम्स मेडिकल कॉलेज सम हॉस्पिटल सबू आम मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल सब स्टूडेंट मैंने आसर गोटे बहुत सुंदर क्विज प्रेजेंट हम राकेश कुमार तार अधीनता करमती से प्राइज मान भी आम रखीचु अराउंड 15,000 टका प्रथम पुरस्कार 10,000 टका सेकेंड पुरस्कार थर्ड पुरस्कार 7,500 आपंकर जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी आगु कौन लक्ष्य रखी प्रथम गेस्ट सबमिट करते आगु कौन लक्ष्य रखी आम बेसिकली आगु लक्ष्य रखुचु कि यही टाइप्र आम सोशल अवेयरनेस करेबू डॉक्टर मझिरे आम माने आपण गाँ लेवल ठू नहीं कि सहर लेवल जाए सबू डॉक्टर को इनवाइट करी जनइबू कि यही रोग हेले यही जगह जावा दरकार यही धरिया एमती चिन्हट करिया दरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम किसी रोग चिन्हट करहब कि कौ डॉक्टर को कौ टाइम कौ डॉक्टर पाक रिफर करिया दरकार से जिनस गुड़ा जमी आप सोशल अवेयरनेस इवन मेडिकल डॉक्टर भी बहुत पार्टिसिपेट कर नॉर्मल एमबीबीएस स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर नॉर्मल आप देखिए विदाउट डिग्री ऑल्सो बहुत पिला आसुच्चन स्टूडेंट पिला शुणिया कि कौन यहाँ
सो ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ଏଇ ନଲେଜ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆଜି ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଧର କାହିଁକି ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଗଲା ପ୍ୟାନକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ସମିଟ୍ରେ ଥିମ୍ ରଖିଛୁ ଲୁମେନ୍ ଲୁମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପେଟକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିବା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରୋଗ ହେବନି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Malignant features you add it is unsupervised stop start. It learns over a time. You keep on adding features and extract it and automatically discover, extract and learn. Still you will not believe it because its machine is doing it. And how can it be as good as the human brain? Neural network. There is a bird there. This green color, this pink color, the green color, everything you put it, this is the input layer. And green color can be, this pink color can be some other animal. So all these things, if you take all the features, then you will identify the bird. Like that you have a polyp. To identify all the features of the polyp, it will identify malignant polyp. This is what the network architecture for the deep learning, finding the patterns in images to recognize objects, classes and categories. I got little better idea because I was interacting with the IT people every day, so I developed some interest in this. Now he told me that just identifying a machine learning polyp. Now we'll classify and differentiate it, and along with the polyp segmentation, these are particular orifices. So this is what it is now. Now what you do that, there is a capture device available. So every whatever the data is fed with this processing piece and to identify. This is what it is. So with this introduction, AI application in healthcare, and I have seen big data analysis. You have thousands of data. See, the colonoscopy is being done in a periphery. They may not have advanced technology, NBA also not yet. They can send all their data. See, for example, maybe some hospital, they can get thousands of colonoscopies. That's what radiologists are also doing now. Most of the data are put there and they start analyzing. So, big data analysis, natural language processing, these are the terminology we need to learn. We enter anatomy, you did not know median, lateral, structural, or dorsal, ventral, all these things. Like that, they also have the language, you have to know that voice recognition, in robotic image analysis, clinical part. Suppose you feed all this information, then they will tell you malignancy, palliative, you go